सिर्फ मनुष्य ही नहीं बल्कि समूची सृष्टि के समस्त जीवों को अपने अपने पाप और पुण्य कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। पुण्य कर्मों के लिए है स्वर्ग का ऐश्वर्य, तो पाप कर्मों के लिए हैं नरक की यातनाएं। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल वाव फैक्ट्स में आपका स्वागत है। हमसे जुड़े रहने के लिए और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे भरतवंशी राजा की जिसे मृत्यु के बाद स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने पुनर्जीवित किया, जिसे गर्भ में ही मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया गया, जिनकी कीर्ति ऐसी थी कि उनके त्याग और व्रत के विषय में सुनकर स्वयं ऋषि वशिष्ठ, अरिष्टनेमि, परशुराम, पाराशर, गौतम, भरद्वाज, वेदव्यास, नारद आदि ऋषि, महर्षि और देवर्षि अपने अपने शिष्यों के साथ उनके दर्शन को पधारे, जिनका सामर्थ्य ऐसा था कि स्वयं कलयुग भी उनकी आज्ञा के बिना उनके राज्य में प्रवेश नहीं कर सका। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण के प्रिय शिष्य अभिमन्यु पुत्र परीक्षित की। दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि कैसे कलयुग ने स्वयं राजा परीक्षित की ही आज्ञा लेकर उन्हें अपने प्रभाव में ले लिया, जिसके बाद ध्यानमग्न ऋषि शमीक से कुछ उत्तर न पाकर राजा ने इसे अपना अपमान समझा और एक मरा हुआ सांप ऋषि के गले में डाल दिया। जब इस बात का पता ऋषि शमीक के पुत्र ऋषि श्रृंगी को चला तो उन्होंने बिना जाने ही यह श्राप दे दिया कि जिस किसी ने भी मेरे पिता का यह अपमान किया है, आज से 7वें दिन तक्षक नाग के काटने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। चूंकि राजा परीक्षित का यश ऐसा था, उनकी कीर्ति ऐसी थी कि यह समाचार तुरंत ही तीनों लोकों में फैल गया। उसके बाद अनेक ऋषि, महर्षि और देवर्षि उनके दर्शन के लिए पधारने लगे। उन्हीं में से एक थे भगवान श्री वेदव्यास के पुत्र महायोगी श्री सुखदेव जी महाराज। राजा ने सभी का यथोचित आदर सत्कार किया और उसके बाद श्री सुखदेव जी महाराज से कहा, हे प्रभु, आपने तो स्वयं भगवान शिव से ज्ञान प्राप्त किया है, कृपया मुझे बताइए कि कैसे मैं बचे हुए इन 7 दिनों के जीवन में अपना परलोक सुधार सकता हूं और मुक्ति पा सकता हूं। तब श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा कि हे राजन, परलोक सुधारना और मुक्ति पाना दोनों अलग अलग बातें हैं। मनुष्य को उसके पुण्य कर्मों के फलस्वरूप स्वर्ग की प्राप्ति होती है, और जब तक उसके पुण्य कर्मों का फल पूरा नहीं हो जाता वह स्वर्ग का ऐश्वर्य भोगता है। मगर मनुष्य कितना भी पुण्य कर ले, एक दिन उसके पुण्य कर्मों का फल समाप्त हो ही जाता है और तब उसे फिर से मृत्युलोक में जन्म लेना पड़ता है। इसी जन्म और मृत्यु के चक्र से निकल जाना ही मुक्ति है, और मुक्ति का तो एक ही मार्ग है, भक्ति। तब राजा ने अपना बचा हुआ शेष 7 दिनों का जीवन भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में समर्पित कर दिया और श्री सुखदेव जी महाराज ने वहां उपस्थित सभी संतों और राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई।